हेलो स्टूडेंट्स। ऑल इंडिया वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की साइंस का मॉड्यूल 7 ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, जो दो चैप्टर्स से बना हुआ है, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। टोटल मार्क्स इसके 12 हैं। इसमें चैप्टर 29 हमने पहले पिछली वीडियो में कर लिया था। आज हम चैप्टर 30 करेंगे। चैप्टर का नाम है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स को याद करेंगे। पहली टर्म है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अराइज किस वजह से अराइज होती है? ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन्स हो गए। या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम किस वजह से अराइज होगी? ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटी कैसे है? जैसे पेड़ काटना, डिफोरेस्टेशन होगी, पोल्यूशन हो गया, वेस्ट जनरेशन होगी। इस वजह से भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अराइज होती है। रैपिड पॉपुलेशन होगी, ग्रोथ, या एंड आवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज से भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। सेकेंड टर्म है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर सडन इवेंट्स हैं जो कॉज्ड होती हैं बाय नेचुरल फोर्सेस दैट रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से लाइफ का लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। एग्जाम्पल फ्लड्स, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स, फॉरेस्ट फायर्स, क्लाउड बर्स्ट। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो सा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिड्यूस कर देता है लॉसेस। अगर हमें कोई पहले ही बताया था कि अर्थक्वेक आने वाला है, या फ्लड आने वाला है, या सुनामी आने वाला है, तो उससे थोड़ा सा लॉस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले हम अपनी प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है फ्लड्स। फ्लड्स ओकर ड्यू टू हैवी रेनफॉल की वजह से होता है फ्लड्स, पुअर ड्रेनेज की वजह से होता है, या ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स की वजह से होता है। जनरल चीज़ें हैं, चैप्टर इजी है। दे कॉज लॉस ऑफ लाइफ। फ्लड की वजह से लाइफ का लॉस होता है, क्रॉप्स का लॉस होता है, या प्रॉपर्टी का लॉस होता है। बट आल्सो इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी, लेकिन इससे सॉयल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। प्रिवेंटिंग मेजर्स क्या है? डिसिल्टिंग रिवर्स, अवॉइडिंग कंस्ट्रक्शंस इन रिवर बेड्स एंड प्रॉपर ड्रेनेज करेंगे। इससे हम फ्लड से प्रिवेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स आर लो प्रेशर सिस्टम्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन। तेज हवाएं, हैवी रेन मेनली अफेक्टिंग कोस्टल रीजन। जो कोस्टल रीजन होते हैं वहाँ पर अफेक्ट इसका ज़्यादा होता है। प्रिपेयर्डनेस कोमा साइक्लोन शेल्टर्स एंड अर्ली वार्निंग, इसमें भी डैमेज कम होता है। अगर पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे और साइक्लोन के बाद साइक्लोन शेल्टर्स बने होते हैं उसके अंदर चले जाएंगे, या अर्ली वार्निंग अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो उससे डैमेज साइक्लोन से जो होगा वो कम होगा। अर्थक्वेक की बात है। अर्थक्वेक जो सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट होती है, और इस अर्थक्वेक को मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ से। किस स्केल पे? रिक्टर स्केल पे। डैमेज इसका डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया है। सॉल्यूशन क्या है? अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग जो सी बनाएं तो उससे रिस्क कम होता है। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब है कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सेटलमेंट्स, उसे बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। इससे क्या होता है? पेड़ों के काटने से क्या होता है? सॉइल एरोजन होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, रिड्यूस्ड रेनफॉल होता है, एंड ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन जो सी है इसके सॉल्यूशन है। दोबारा से फॉरेस्ट लगाना, ये इसका सॉल्यूशन है। डिफॉरेस्टेशन से जो नुकसान होगा, इसलिए एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन जो सा है हम करते हैं। नेक्स्ट है पोल्यूशन। पोल्यूशन के बारे में आपको पता ही है, चार तरह का पोल्यूशन होता है: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन।
एयर पोल्यूशन स्मोक गैसेस फ्रॉम व्हीकल एंड इंडस्ट्री से होता है। वाटर पोल्यूशन सीवेज फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के पानी से में मिलने से होता है। लैंड पोल्यूशन सॉलिड वेस्ट है या प्लास्टिक है जो मिट्टी में मिल जाता है, उसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन लाउड साउंड्स ट्रैफिक से आएंगी, उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट टर्म है यूट्रोफिकेशन। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? नाइट्रेट्स हैं एंड फास्फेट्स हैं। जब ये वाटर में एक्सेस हो जाते हैं उससे क्या होता है? एल्गल ग्रोथ होती है, एल्गी की ग्रोथ होती है। जब एल्गी की ग्रोथ होगी तो ऑक्सीजन रिड्यूस होगी और जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो सी है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्वेटिक एनिमल जो से हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल होते हैं, देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल, एक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो से सब्सटेंसेस या केमिकल्स, वो सब्सटेंसेस या केमिकल्स होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो से हैं ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं, उसमें से इसमें केमिकल का एग्जांपल दिया हुआ डीडीटी, ये जो सा है ब्रेक डाउन नहीं होता और ये हायर कंसनट्रेशन में इकट्ठा हो जाता है और फूड चेन का एक पार्ट बन जाता है। जब फूड चेन का पार्ट बनेगा और डीडीटी एक केमिकल है तो ये हार्म करेगा जो टॉप कंज्यूमर है। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट जो सा है दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, अभी मैंने डिस्कस किया। दो टर्म्स होती हैं, बायो डिग्रेडेबल और एक नॉन बायो डिग्रेडेबल। बायो डिग्रेडेबल जैसे वेजिटेबल वेस्ट है या डंग है, ये सारा का सारा ना जो सा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं और ये मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक है, ये ग्लास है, ये जो सा है ये ब्रेक डाउन नहीं होता। तो हम वेस्ट को मैनेज कैसे कर सकते हैं? 4R का एक फार्मूला दिया। 4R मतलब इसमें पहले R का मतलब है रिड्यूस, दूसरा रीयूज, तीसरा रिपेयर और फोर्थ है रिसाइकल। नेक्स्ट है ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ओजोन डिप्लीशन किस वजह से होता है? कॉज्ड बाय CFC। ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है और ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं CO2 और CH4 मीथेन। फोटोकेमिकल स्मोग, ये फोटोकेमिकल स्मोक जो सा है ये किस वजह से फॉर्म होता है? पॉल्यूटेंट्स और सनलाइट की वजह से। एसिड रेन कॉज्ड होती है SO2 एंड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड रेन होती है। एक्सरसाइज 30.1 क्वेश्चन 1, डिफाइन द टर्म नेचुरल डिजास्टर, नेम एनी 3। हमें नेचुरल डिज़ास्टर का मीनिंग बताना है। नेचुरल डिज़ास्टर एक सडन एनवायरमेंटल इवेंट होती है जो कॉज्ड होती है, यानी नेचुरल फोर्सेस के द्वारा, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस होता है। एग्जाम्पल उसने बोला है कि 3 एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से नेचुरल डिज़ास्टर की कैटेगरी में आते हैं। अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर इंजॉइंग टी विद योर फैमिली when suddenly an earthquake occurs, list the first 2 steps you should take। आप चाय पी रहे हो फैमिली के साथ, अचानक अर्थक्वेक आ जाता है तो आप क्या स्टेप लोगे? इसमें शेल्टर लेंगे टेबल या बेड के नीचे, अपना हेड कवर करेंगे, बॉडी कवर करेंगे विद आर्म्स और पिल्लोज एंड स्टे काम रहेंगे। स्टे वन कॉज ईच ऑफ द फॉलोइंग: फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड और फ्लड। फॉरेस्ट फायर लाइटनिंग और ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से फॉरेस्ट फायर होती है। ह्यूमन अगर कोई गलती करता है
या फिर आकाश में लाइटनिंग होती है, उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर होती है। ह्यूमन की गलती, जैसे कई बार जंगल वगैरह में है, आग जला रखी है और ध्यान नहीं दिया, वो आग फैल सकती है। लैंडस्लाइड किस वजह से होता है? हैवी रेनफॉल की वजह से होता है या डिफोरेस्टेशन की वजह से होता है। पेड़ों को ज़्यादा काटने की वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। फ्लड कैसे होता है, कैसे आता है? हैवी रेनफॉल से आता है, और या पुअर ड्रेनेज हो उसकी वजह से फ्लड आता है। क्वेश्चन है, स्टेट वन वे बाय विच एनडीएमए कैन रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ इन केस ऑफ, अगर साइक्लोन आ जाता है या सुनामी आ जाती है, उसका जो लॉस है उसको रिड्यूस करने में एनडीएमए कैसे हेल्प करता है? तो बाय इशूइंग अर्ली साइक्लोन वार्निंग देके, और बाय प्रोवाइडिंग सुनामी अर्ली वार्निंग अलर्ट्स। इशूइंग अर्ली साइक्लोन वार्निंग दे के पहले से दे देगा कि साइक्लोन आने वाला है, और बाय प्रोवाइडिंग सुनामी अर्ली वार्निंग अलर्ट्स, दोनों के अंदर अर्ली वार्निंग दे के हम लॉस को, जो एनडीएमए है वो लॉस को रिड्यूस कर सकता है। व्हाट हैपन्स आफ्टर ए क्लाउड बर्स्ट? क्वेश्चन है, जब भी क्लाउड बर्स्ट होता है यानी बादल जब फटता है तो क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट जब भी होता है तो हैवी रेनफॉल होगी, और जिसकी वजह से फ्लड्स आएगा और लैंडस्लाइड्स होंगी। एक्सरसाइज 30.2, फिल इन द ब्लैंक्स है। द नंबर ऑफ द एनिमल सच एज डैश एंड डैश इज फॉलिंग ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट की वजह से कौन से एनिमल जो से हैं कम होते जा रहे हैं? टाइगर और चीता। नेक्स्ट है, नीड ऑफ फॉर डैश लीड्स टू फेलिंग ऑफ ट्रीज। ट्रीज जो कम होते जा रहे हैं उसका कारण क्या है? उसकी नीड किसी की हो रही है? हाउसिंग की, एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्रीज़ को। प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर एंड मास पॉपुलेशन की वजह से हमें रीफॉरेस्टेशन में हेल्प मिलती है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज, जैसे एयर पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है, ये किस वजह से कॉज होता है? ह्यूमन पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 30.3, फिल इन द ब्लैंक्स। ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ, ये जो सोर्स है, जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है और जो एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है, ये वाटर पोल्यूशन का मेन सोर्स है, इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। थर्मल डिस्चार्ज, जो सा जितना भी थर्मल डिस्चार्ज है रिवर में होता है, उससे फिश की डेथ होती है। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस जो सा वाटर के अंदर होता है वो इन्फेक्शियस डिजीज करता है। एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज विद न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। अगर वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं? डीडीटी, जिसकी वजह से बायोमैग्निफिकेशन होता है। प्लास्टिक बैग्स एंड किचन वेस्ट जो सा है लैंड पोल्यूशंस कॉज करते हैं। अनवांटेड साउंड, जितना अनवांटेड साउंड है, बड़ा ऊंचा साउंड है, उसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है। नॉइज पोल्यूशन इज काज्ड बाय व्हीकल एंड लाउड स्पीकर। व्हीकल की आवाज़ से भी और लाउड स्पीकर की आवाज़ से भी नॉइज पोल्यूशन होता है। टर्मिनल एक्सरसाइज, क्वेश्चन फर्स्ट, ग्रोइंग ट्रीज फॉर एफोरेस्टेशन उस इज कॉल्ड सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का मीनिंग क्या है? ग्रोइंग ट्रीज फॉर एफोरेस्टेशन। केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्ट में सीएफसी भी बोलते हैं। फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन टॉप कंज्यूमर, पीछे अभी बात हुई थी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, ये इसकी जो कंसंट्रेशन होती है टॉप कंज्यूमर में ज़्यादा होती है। सॉयल एरोजन्स कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? एफोरेस्टेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोडिग्रेडेबल, इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है जो मतलब बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर। तो इसमें दे रखी है एल्यूमिनियम फॉयल, पेपर, पेन, रिफिल, ग्रास। इसमें बायोडिग्रेडेबल कौन सा है? पेपर है जो रिसाइकल हो जाता है, ग्रास जो सा है वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है, एल्यूमिनियम फॉयल जो सा है और पेन रिफिल है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। विच गैसियस पोल्यूटेंट, ऐसा कौन सा पोल्यूटेंट है? पोल्यूशन फैलाने वाले जो सब्सटेंस है उसको पोल्यूटेंट बोलते हैं, जो एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड रेडिएशन। आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केमिकल फैक्ट्री
discharges nitrogen rich waste into a pond, what will happen? अगर नाइट्रोजन रिच वेस्ट पॉन्ड में जाएगा, पानी में मिलेगा, तो क्या होगा? यूट्रोफिकेशन विल ऑकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, वाई आर रेफ्रिजरेटर एंड एसी गैसेस नॉट इको फ्रेंडली? क्यों ये इको फ्रेंडली नहीं है? जो एसी गैसेस है या रेफ्रिजरेटर में जो गैस पड़ी होती है वो इको फ्रेंडली क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। क्वेश्चन 6, ऑयल शिप एक्सीडेंट, इज इट सीरियस? आंसर है यस। ऑयल स्पिल कॉजेज सीवियर मैरीन पोल्यूशन, इसकी वजह से मैरीन पोल्यूशन होता है और एक्वेटिक लाइफ जो सी है वो समाप्त होती है। टर्म फॉर रेप्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट फॉर कमर्शियल यूज़, कमर्शियल यूज़ के लिए जो रेप्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट होता है उसे सिल्वीकल्चर बोलते हैं। लिस्ट 2 वेज ऑफ रेप्लिशिंग फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। इफेक्ट ऑफ कटिंग फॉरेस्ट फॉर इंडस्ट्री, क्या इफेक्ट होता है अगर हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं इंडस्ट्री के लिए? एक तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, सॉयल एरोजन होगा, रेनफॉल भी कम होएगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। हाउ डज पेपर प्रोडक्शन कॉजेज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस? पेपर प्रोडक्शन करेंगे, पेपर प्रोडक्शन करने के लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, डिफोरेस्टेशन करनी पड़ेगी, जिससे पेड़ कम होंगे तो लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ होएगी, और अगर पेड़ कम होते हैं साथ में CO2 इंक्रीज़ होगी, और जो सॉयल की बाउंडिंग है वो कम होती है, इसलिए सॉयल एरोजन होगा। डिसएडवांटेज ऑफ मैन एट टॉप ऑफ फूड चेन, जो मैन है वो फूड चेन के अगर टॉप पे है तो उसका नुकसान क्या है? तो उसका नुकसान है जो एक्यूमुलेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल होता है ना, वो ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन होता है। बायोमैग्निफिकेशन के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर। नॉइज पोल्यूशन आपको पता ही है, शोर शराबे से क्या होता है इफेक्ट, जो सा हेडेक होगा, स्ट्रेस होगा, हियरिंग लॉस होगा। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? लो वॉल्यूम पे साउंड को सुने, साइलेंसर लगाएं और प्लांटेशन कराएं। प्लांटेशन करने से भी साउंड पोल्यूशन कम होता है। क्वेश्चन 13 है डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, नेम द गैस रिस्पॉन्सिबल। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन अर्थ टेम्परेचर, अर्थ टेम्परेचर के जब राइज होता है, और राइज किस वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, और गैस मेन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। वाई डिड वल्चर्स डाई इन लार्ज नंबर्स नियर क्रॉप फील्ड्स? जो वल्चर है, गिद्ध बोलते हैं हिंदी में इसको, एक पक्षी होता है, एक एनिमल की वो है, इसमें ये इसका डाई क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी बायोमैग्निफिकेशन पेस्टिसाइड होती है DDT की। क्लासीफाई हाउस होल्ड वेस्ट एंड मैनेजमेंट। देखो हाउस होल्ड वेस्ट और मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल जो सी होती है वो फूड वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, मैनेज्ड बाय सेग्रीगेशन, कंपोजिटिंग एंड रिसाइकलिंग। दोनों को डिफरेंट हमें क्लासीफाई करके रखना चाहिए और उसी हिसाब से इस वेस्ट को हमें मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक्स एंड प्रिवेंटिव मेजर। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अर्थक्वेक को हम मेजर कर सकते हैं? ये हमने डिस्कस किया था। इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ। और प्रिवेंशन क्या है? अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाएंगे तो अर्थक्वेक जो सा है उस पे बिल्डिंग पे इफेक्ट थोड़ा कम पड़ेगा।